हेलो दोस्तों। तो इतिहास के सीरीज जो आपका 10वीं क्लास का है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे। आज कल की वीडियो में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रवाद क्या है। आज हम लोग समझेंगे पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। अर्थात एक समय था कि जब यूरोपवासी ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक दृष्टि से उनका जो है कम हो गया था। मतलब क्या था कि वो उतना उत्थान में नहीं थे, पूरे विश्व लेवल पर नहीं जुड़े हुए थे। अब इसके पीछे कारण था। क्या कारण था? वहाँ खास करके ईसाई धर्म को मानने वाले, और ईसाई धर्म में जो पोप होता था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था ईसाइयों पर, वहाँ के व्यक्ति पर। वो लोग ईसाई को जो है जो बात वो पोप कह देता था वही पर चलना पड़ता था। यहाँ तक कि इतिहास में लिखा गया है कि ईसाई जो पोप जगत का जो गुरु होते थे वो लोगों का स्वर्ग का टिकट काटते थे और उनसे मनमाना कर वसूलते थे। अर्थात तो इस सब यानी, और वो पूरे यूरोप की दुनिया में ही उसको उलझाए हुए थे। किंतु कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो वहाँ, जैसे पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है ये इटली के फ्लोरेंस नगर से, इटली, और वहाँ जो है वहाँ का जो है प्रदर्शक था, मुख्य प्रदर्शक ये दांते, इसके द्वारा उसकी शुरुआत होती है। और उसमें कई जो है बुद्धिजीवी उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची के बारे में सुने होंगे, जो इतिहासकार, गणितज्ञ, बहुत से टाइटल इसमें जुड़ता है, चित्रकार, ये सब थे ये। अब वहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हो जाती है इटली के फ्लोरेंस नगर से, और पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो यूरोप पुनर्जागरण का व्यापक अर्थ है कि ज्ञान विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से फिर से जागना पुनर्जागरण कहलाता है। अब पुनर्जागरण इसलिए आपको बताया गया है कि राष्ट्रवाद में पुनर्जागरण का बहुत बड़ा योगदान था। तो इससे क्या हुआ कि लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, यूरोपवासी, वो सब आपस में एक होने लगे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो गई। दूसरा कारण है राष्ट्रवाद की भावना के उदय में, वह है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789। आइए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति है क्या। तो फ्रांस यूरोप का एक देश है जो भूमध्य सागर के करीब, अटलांटिक महासागर दोनों के करीब है। उसके दक्षिण में जो है भूमध्य सागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। फ्रांस विकसित देश है यूरोप का। यहाँ 1789 क्रांति के बारे में जो हम लोग समझेंगे क्या है। तो 1789 ईस्वी क्रांति का जो है बहुत कई कारण थे, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एक एक को करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है आपका वहाँ का सामाजिक कर, समाज। तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस में जो है समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर था पादरी, वही पोप जगत का गुरु जो होते थे वो पादरी। दूसरा में था कुलीन वर्ग अर्थात। तीसरा था साधारण, सामान्य वर्ग। तो पोप जो था वो जनसंख्या में कम था, लेकिन उसको बहुत से अधिकार प्राप्त थे। यानी पोप कर वसूलता था और उससे अपना भोग विलास जीवन जीता था। उसके बाद
उसके बाद जो था वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या करता था, वो राजा से मिलकर राजकीय कार्यों में दखल अंदाजी देकर और उससे जो है वो समृद्ध बने हुआ था। और तीसरा वर्ग था सर्वसाधारण वर्ग, जो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा परेशानी इसी को था। तो ये कारण फ्रांसीसी क्रांति 1789 का बना, सामाजिक कारण। आगे हम लोग अगली अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।